पाकिस्तान में आटे का बहरान चल रहा है। सदर पाकिस्तान ने क्या कहा है, पहले हम वो सुनते हैं, फिर उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग है। जी, शहर में बदतरीन आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए आपके ख्याल से? इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए। आपने सुना कि सवाल किया गया कि पाकिस्तान में आटे का बहरान है और क्यों हुआ। उन्होंने कहा जी आपको पता है क्यों? उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए। सदर पाकिस्तान का ये हाल है तो फिर आम बंदा तो परेशान ही होगा। बात तो सही है, सदर साहब को क्या पता आटे का क्या रेट है, लोग किस तरह से ले रहे हैं, उन्हें क्या पता, महंगाई से उनका क्या लेना देना, वो तो आराम से। तो फिर क्यों उनको सिर्फ जो है वो सिग्नेचर करने के लिए रखा है? यही एतराज़ किया जाता था गुज़िश्ता सदर में भी। आपको याद होगा कि बोलते नहीं है जी, सदर साहब बात नहीं करते, बस उनका क्या काम है, इतनी तनख्वाह उन्हें दी जाती है। वो बोलते नहीं थे ये लाइल में। ये लाइल में बिल्कुल हैरत की बात है। वैसे बड़ा अफसोसनाक है कि हुक्मरानों को पता नहीं है। वैसे तो दावे किए जाते थे कि अगर फरात के किनारे कुत्ता भी मर गया तो उसका जिम्मेदार उमर होगा, हुक्मरान होगा। अपनी हुकूमत आई है तो अब पता नहीं है कि आटे का रेट भी क्या है। तो रियासत मदीना ऐसे बनेगी जिसका सदर कहता है कि जनाब मुझे नहीं पता, पता होना चाहिए लेकिन पता नहीं है आटा किधर गया। अफसोसनाक है बिल्कुल, ये तो बड़ी ख़राब सूरत हाल है। तो आपको क्या लगता है ये मसनूई है सब कुछ? मुझे लगता है मसनूई बहरान है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में गंदम नहीं हुई। हम बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं गंदम, और पाकिस्तान बड़ा ज़री मुल्क है। तो अगर उसी में हमें इस तरह के हालात हैं तो मिसमैनेजमेंट है, उसमें हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, और कुछ जो लोग हैं उनकी तरफ से मसनूई तौर पर बहरान पैदा किया गया है। ताहम अगर हुकूमत चाहे तो इस पर आसानी से कंट्रोल कर सकती है। आपकी मुझे मैसेजेस भी मिल रहे हैं कल के जो हमारा शो था उस हवाले से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो शायद हॉस्पिटलाइज होंगे। उस पर हमने कल ज़्यादा बात नहीं की। कैप्शन मैंने ज़रूर दिया था कि नवाज शरीफ जो हैं कब हॉस्पिटलाइज होंगे। इस पर भी हम आज बात करेंगे। फ़रीद कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बरतानिया की जो सियासत है यहाँ पर और जितनी भी खबरें होती हैं उसमें उनकी बड़ी गहरी नज़र है। पहले तो डिस्कस करते हैं ये, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जिसमें पाकिस्तान में लोग जानना चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं यहाँ पे कर क्या रहे हैं, और अगर उनका इलाज जो है वो शुरू हुआ भी है तो वो कहाँ तक पहुँचा है, अस्पताल क्यों नहीं जा रहे, कैफ़े जा सकते हैं तो अस्पताल क्यों नहीं जाते। फरीद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। ये सवाल सही है लोगों का कि अगर कैफ़े जा सकते हैं तो अस्पताल दाखिल हो? तासुर मिला है लोगों को कि ये बीमार नहीं है। एक तो वो लोग हैं जो सियासी मुखालिफ हैं इनके, उन्होंने तो ज़ाहिर है तनकीद करनी है, बेशक नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हुई या बेड पे हों फिर भी। लेकिन अब जो आम लोग हैं, पब्लिक जो है वो भी सवाल पूछती है कि नवाज शरीफ को अब 2 माह हो चुके हैं लंदन में। रिपोर्ट्स उनकी पेश की गई हैं डॉक्टर अदनान की तरफ से, 2 दफ़ा हुकूमत को दी गई। डॉक्टर लॉरेंस की जो रिपोर्ट्स हैं, बाकी भी जो दीगर हॉस्पिटल्स की हैं, वो सारी उसमें नथी करके दी गई। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि अभी तक इलाज, प्रॉपर जो एक इलाज है वो क्यों नहीं हो सका। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? अभी तक कंट्रोल नहीं। अच्छा, उनके जो मुताबिक जो डॉक्टर हैं इनके, वो कहते हैं कि अभी तक उनके जो प्लेटलेट्स लेवल है वो नहीं हो सका मेंटेन। जब उसमें इस्तेहकाम आएगा उसके बाद ही कोई उनकी जो इंटरवेंशन है, कार्डियक इंटरवेंशन, वो की जा सकेगी। उससे पहले डॉक्टर्स जो इजाज़त नहीं दे रहे, जो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने रोका हुआ है कि जब तक प्लेटलेट लेवल जो है वो नहीं होता मेंटेन तब तक आप इंटरवेंशन। अच्छा, ये तो वो बातें हैं जो हम 2 महीने से यहाँ पे सुन रहे हैं। डॉक्टर अदनान आते हैं, नहीं आते, ट्वीट कर देते हैं, पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, लोगों के अंदर ये भी तासुर है कि एवन फील्ड इज़ जस्ट लाइक जैसे वो मरीज चले जाया करते थे ना नवाज शरीफ साहब छुट्टियां मनाने के लिए, तो छुट्टियां मनाने आए हुए हैं, लेकिन सियासत यहाँ से कंट्रोल हो रही है। शहबाज शरीफ यहाँ पे हैं, पाकिस्तान नहीं जा रहे। आटे का बहरान पाकिस्तान में बड़ा सर उठा रहा है। आप अपोजिशन लीडर हैं, आपका वो किरदार होना चाहिए था असम्बली के अंदर जहाँ पे आप हुकूमत को टक्कर देते। तो ये जो नैरेटिव था शहबाज शरीफ का कि मुज़ाहमत की सियासत नहीं है, मसलहत और बड़ा पीछे मफाहमत की सियासत जो है वो ठीक होता जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो टफ़ टाइम देने में कामयाब नहीं होंगे अगर इस किस्म का काम इन्होंने जारी रखा और यहाँ से पाकिस्तान वापस ना गए शहबाज शरीफ साहब? ऐसे ही हो रहा है अभी तक। तो आप देखें शहबाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने उनका मतलब ठीक है, उनके भाई हैं, उनकी हमदर्दियाँ, उनकी जज्बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन वो अपोजिशन लीडर भी हैं, वो एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, उसके सदर हैं। उन्हें वापस जाके उसको अगर हुकूमत यहाँ पे बैठ के तो बड़ा आसान है, आप बयान दे देते हैं, आटे का बहरान या आपने प्रेस रिलीज़ भेज दी। इससे पहले जो वाक़यात हुई, आप उस पर जो वकला का वाक़या हुआ उस पर भी आपने यहाँ पे बैठ के बयान दे दिए। अब सियासत तो कर रहे हैं। नवाज शरीफ तो ठीक है, वो बोले नहीं है खुद सामने आके। वो कहते हैं जी बहुत दुख हुआ है, आटा महंगा हो गया जी, बड़ा दुख हुआ है। बिल्कुल, उन्हें वहाँ पे जाके आना चाहिए सामने। अब तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है यहाँ पे रहने का, उन्हें वापस जाना चाहिए। पॉलिटिशियन है वो, उनकी एक सियासी बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उन्हें वापस जाना चाहिए।
या तो यहाँ पे बैठ के वो डेविड रोज के खिलाफ भी केस करें, फिर तो हम कहें चले बिजी हैं वो अपने। हाँ, डेविड रोज में केस नहीं हुआ। डेविड रोज से मेरी उस दिन बात हुई थी, तो उसने फिर बाद में ट्वीट किया, उसने कहा कि आई एम स्टिल वेटिंग, ही इज़ वेटिंग, लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि यार वो किया क्यों नहीं उन्होंने। खैर ये तो एक इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे, अलग इशू है, क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है, शायद अच्छा वकील नहीं मिल रहा या क्या रीज़न है, या केस में कुछ ऐसा नहीं है। पिछले दिन खबर उन्होंने चलवाई है कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं वकला के साथ इस हवाले से, लेकिन निकला गया उसमें से कुछ भी नहीं। सर वो जो वकील थे, मैं आपको उसके अंदर की कहानी सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जनाब जाना ना फंस जाओगे, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ना जज अपने हैं, ना वकील अपने हैं, ना अदालतें अपनी हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी होती है जो आपको, लेकिन यहाँ पर जो है फैसले मेरिट पे होते हैं, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस केस के अंदर इतनी जान नहीं है। और वकील जो असेसमेंट बता देता है आपको कि आपके जीतने के चांसेस इसमें कितने हैं। बिल्कुल सही है, फीस हलाल करनी होती है। नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है एक बहुत बड़ा, इसको गवर्नमेंट अपोजिशन जो गवर्नमेंट है वो यूज़ करती है कि शायद नवाज शरीफ साहब धोखा देकर गए हैं। मैंने कल भी जस्टिफाई करने की कोशिश की, नॉट एज समबडी के जो नवाज शरीफ के हक में है या एज अ न्यूट्रल पर्सन, कि आप जब पाकिस्तान से बाहर भेज रहे थे तो उस वक्त तो आपने कोई चेकअप नहीं उनका किया, उस तरह चेकअप किया गया नहीं, उस तरह के जनाब ये झूठ है, ये सच है, उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं की गई। अब आप कहें तो ये मुनासिब तो नहीं है। जब निकल आए नवाज शरीफ तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि वो देखें वो तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मतलब ये तो अजीब सी बात है। एक बीमारी के हवाले से मेरे ख्याल से सवालात उठाना वो शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स दी जा चुकी हैं। नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं, उन्हें इससे पहले भी उनका 2016 में यही लंदन के अंदर इसी डेविड लॉरेंस ने उनका चेकअप किया था, नहीं बाईपास किया था दिल का ऑपरेशन। अब उनकी कोशिश ये है कि दोबारा बाईपास की जरूरत ना पड़े, उसके बगैर ही कार्डियक इंटरवेंशन के जरिए ही उनका मामला हल हो जाए। वो सीरियस हैं, बीमार हैं वो। लेकिन अब इस पे भी सवाल उठाना कि नवाज शरीफ कैफे में क्यों चले गए, मेरे ख्याल से ये भी मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं कैफे नहीं है यहाँ पे, नहीं वो कहते हैं कैफे नहीं अस्पताल जाएं, तो अस्पताल क्यों नहीं जा रहे? अस्पताल जाते हैं अभी तक उनके 20 से ज़्यादा एडमिट क्यों नहीं हो रहे? मेरा ख्याल है वो तो डॉक्टर्स ने जब कहना है तो वो एडमिट हो जाएंगे। डॉक्टर्स ने इन्हें इससे कबल एक दफ़ा मशवरा दिया था कि आप अस्पताल दाखिल हों, लेकिन फैमिली की तरफ से रोका गया कि अस्पताल में रह के भी आपने फिर भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जाना है, क्योंकि एक अस्पताल के अंदर जो इनका इलाज है उस हवाले से सारी फैसिलिटीज़ नहीं है लंदन में। तो इसलिए बेहतर है कि आप घर पर रहें और यहाँ से जिस अस्पताल में जाना हो वहाँ पर जाके कराएँ अपना इलाज, और जब आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो फिर आप एडमिट हो जाएं। और इस हफ्ते शायद उन्हें दाखिल करवाया जाए, जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं इस हफ्ते इम्कान है इस बात का कि उन्हें दाखिल करवाया जाएगा और उनकी कार्डियक इंटरवेंशन की जाएगी अगर कोई चीज़ ख़राब ना हो। अच्छा, मैंने ना अपने पिछले शो में भी कहा था कि अब नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आप एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान ही अब जाएंगे? पाकिस्तान तो ज़रूर जाएंगे नवाज शरीफ। कैसे जाएंगे? लग सकता है, टाइम कैसे जाएंगे पहले ये तो बताएं। बीमार वो हैं, सियासत यहाँ से कंट्रोल हो रही है, कैसे जाएंगे? हालात वहाँ पे ऐसे नहीं है। पाकिस्तान जाने का मतलब फरीद ये है कि आप जेल जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, आपको वहाँ पे नवाज तो शरीफ एवन को फील्डिंग है। अभी तो अमरीयत तो नहीं है पाकिस्तान में ना, जमहूरियत है जैसी भी है, वो एक इलेक्टेड उसको कह सकते हैं हम प्राइम मिनिस्टर। इन हालात में जाएंगे, चलें रीफ्रेज करते हैं, इन हालात में जाएंगे पाकिस्तान? हालात अब मुझे लगता है थोड़े तब्दील हुए हैं। अब लोगों को पता चल गया कि यार शायद ये हुकूमत भी डिलीवर नहीं कर पा रही। नहीं तो अवाम ने थोड़ी रखा था उन्हें जेल के अंदर, तो हुकूमतों ने और वहाँ की कानून ने रखा हुआ है। नहीं, सजा तो मुशर्रफ दौर में भी उन्हें दी गई थी और 14 महीने वो जेल में। नहीं, इस सिनेरियो के अंदर क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान अब जा सकेंगे? मुश्किल मुझे तो लगता है। मुझे ये नहीं लगता कि वो फ़ौरन जाएंगे अभी पाकिस्तान, अभी तो शायद ना जाएं, लेकिन साल 1.5 साल तक मुझे लगता है जाएंगे। साल 1.5 साल इट मीन्स कि नहीं जाएंगे। मुझे लगता है हो सकता है हालात चेंज हो पाकिस्तान में, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं कल क्या हो। और नवाज शरीफ एक और सवाल आपसे, क्योंकि आप हमारे हाथ लग गए हैं, आपकी खरी खरी सच्ची बातें हम लोगों को सुना रहे हैं। और एक और बात भी है फरीद, दिस इज़ ऑन योर क्रेडिट, क्योंकि आपका एक न्यूट्रल ओपिनियन होता है और मेरी कोशिश ये है कि हम लोगों तक जो भी बात करें न्यूट्रल करें, उससे ये ना लगे कि हम शायद इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। क्योंकि एक तासुर ज़रूर है कि जो सहाफ़ी यहाँ पे खड़ा होता है वो शायद इनकी तर्जुमानी करता है, तो आपके बारे में तासुर ऐसा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाएँ। पंजाब हुकूमत बदलेगी, कोशिशें की जा रही हैं। फवाद चौधरी ने भी एक लेटर लिखा है और उसमें तनकीद का निशाना बनाया गया, और शायद चौधरी ब्रदर्स जो हैं वो फिर एक्टिव हो गए हैं। अब बोला था हुकूमत बदलेगी? मुझे नहीं पता हुकूमत बदलेगी, लेकिन अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे आप पंजाब हुकूमत बदलने की बात करते हैं तो फिर तो वफाक में भी हुकूमत बदलनी चाहिए। चलें, कारकर्दगी की बुनियाद पे। फरीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी सच्ची खरी बातें सुनी। सहाफ़ी का यही काम होता है कि आप तक जो है सच लेकर आए,
एवन फील्ड की सूरत हाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अभी तक जो है एवन फील्ड के अंदर मौजूद हैं। आज उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आइंदा हफ्ते या रवा हफ्ते जो है शायद कोई अपॉइंटमेंट हो। जिस फरीद भी बता रहे थे, अब तक तकरीबन 6 अस्पतालों में उनका इलाज हुआ। बेस्ट डॉक्टर्स जो है उन्हें देख रहे हैं। अस्पताल कब उन्हें जो है वो एडमिट करवाया जाएगा, उस तासुर को ख़त्म करने के लिए जो लोगों ने उनके बारे में जो है क्रिएट करना शुरू कर दिया कि शायद वो जैसा मरी जाया करते थे मियाँ साहब जब गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए, तो शायद यहाँ पर जो है एवन फील्ड जो है वो छुट्टियां मना रहे हैं और उनकी जो सेहत है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है। तो इसको ज़ाहिल करने के लिए शायद अस्पताल में दाखिल होते हैं या नहीं होते, ये मुशावरत जो है वो जारी है और आने वाले दिनों के अंदर हम मज़ीद भी आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी।